योग फॉर निरोग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक्यूप्रेशर के क्या फ़ायदे हैं वो बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे एड़ी के बल चलने से हमारा जो कमर है, कमर से नीचे पैर तक जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो स्वस्थ होती हैं। उस पर सीधा इफेक्ट होता है उस एक्यूप्रेशर से। सबसे ज़्यादा प्रभाव साटिका नाड़ी जो एड़ी से स्टार्ट करके मेरुदंड तक जाती है, उस पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कहीं वो हमारी जो साटिका नाड़ी है कहीं वो प्रेस हो जाती है और उसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता, उससे भयानक दर्द होता है। उठ जाएं तो बैठा नहीं जाता, बैठ गए तो उठा नहीं जाता, और लेटने में भी आराम नहीं होता, बैठने में भी आराम नहीं होता, बहुत तेज़ दर्द उठता है। तो ऐसे लोगों को एड़ी के बल कम से कम 3 मिनट जो है सुबह चलें, फिर 3 मिनट दोपहर चलें और 3 मिनट शाम को। दोपहर को समय ना मिले तो सुबह शाम ज़रूर चलें और आपको देखेंगे 2-3 दिन में इसका फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और साटिका नाड़ी से जो दर्द उठता है उसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो इस एड़ियों के बल कम से कम 3 मिनट चलें। अब पंजों के बल, पंजों का जो प्रभाव है वो हमारे चेस्ट से लेकर के मस्तिष्क तक, इस पे पूरा उसकी नस नाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है। आँख की नसों पर, कान की नसों पर, दिमाग पर, चेहरे पर इसका इफ़ेक्ट आता है। हमारे ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर पार्ट में जो है, चेस्ट से ऊपर पार्ट में तेज़ी से प्रवाहित होता है और हमारी जो है काया में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो चेहरा है वो स्वस्थ सुंदर हो जाता है। तो इस तरह से जो है पंजों के बल कम से कम ये भी 3 मिनट कंटिन्यूअस चलते रहें सुबह और शाम। इससे हम जो है ऊपरी वाला भाग हमारा स्वस्थ होता है। इस तरह से हम शरीर को 3 भागों में बांटते हैं। एक पैर से लेकर के कमर तक जो एड़ी से चलने पर उसका इफ़ेक्ट आता है, और चेस्ट से लेकर के मस्तिष्क तक उसका इफ़ेक्ट हमारा जो है पंजों के बल चलने से आता है। फिर हम पैर जब पंजे ज़मीन पे रखते हैं तो कुछ भाग जो ज़मीन को स्पर्श नहीं करता, तो उसको हम बैठ करके पेन लें या कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़्यादा नुकीली ना हो, उससे हम उसको प्रेस करें, जो चुभने वाला ना हो, लेकिन अच्छी तरह से उससे हम दबाएं। उंगलियों से भी दबा सकते हैं अगर अवेलेबल ना हो, तो उससे हमारा जो है कमर से लेकर के चेस्ट के बीच में हमारा स्टोमक और राइट लंग, लेफ़्ट लंग जो है, हार्ट, इन सब पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और ये हमारे जो बॉडी के पार्ट हैं वो स्वस्थ होते हैं। स्टमक जो है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी जो है स्वस्थ होती हैं। खाना डाइजेस्ट हो जाता है टाइम से, कब्ज की शिकायत दूर होती है, और ये जो पार्ट है हमारा बीच वाला पोर्शन वो इससे स्वस्थ होता है। तो इसे भी हमें कम से कम 3 से 5 मिनट तक लेफ़्ट और राइट दोनों लेग के उस पार्ट पर जो पृथ्वी को टच नहीं करता, अगर हम खड़े हो जाएं तो पृथ्वी को जो पार्ट टच नहीं करता वो उस पर कभी प्रेशर पड़ता नहीं, तो उसको प्रेशर देना है। और उसके प्रेशर से जो है हमारे जितनी भी नालियां हैं वो स्वस्थ होने लग जाती हैं और धीरे धीरे जो है वो उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह होने लग जाता है। तो ये आप जो है तीनों क्रियाएं, एड़ी के बल चलना, पंजों के बल चलना और दोनों जो है पैर के मध्य भाग को प्रेस करना, ये करें तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और उसके बाद करने के बाद थोड़ी देर जो है आप प्राणायाम की मुद्रा में बैठ जाएं और जो है ध्यान एकाग्रचित करें, मन को शांत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।